वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब। अब जो वेन्स है ना अपर लिम्ब की, वो दो में डिवाइडेड है। एक है डीप वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब और एक है सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब। जो डीप वेन्स है ना अपर लिम्ब की, वो तो अपनी अपनी आर्टरीज़ को साथ साथ उनके चल रही हैं, जैसे कि रेडियल आर्टरी के साथ जो है, ब्रेकियल आर्टरी के साथ, वो डीप वेन्स जो हैं वो उन्हीं के साथ साथ जा रही हैं। लेकिन जो सुपरफिशियल वेन्स है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लिनिकली भी इन्हीं से सारा काम लिया जाता है। अब सुपरफिशियल वेन्स कौन सी हैं? दो। एक है हमारे पास कफेलिक वेन और एक है बेसिलिक वेन। ठीक है। कफेलिक वेन जो है ना, ये हमारी जो पामर जो वीनस जो बना होता है ना प्लेक्सस, उससे निकलती है फ्रॉम डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड से ये निकल रही है यहाँ पीछे से, और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से होते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ये एमसीक्यू में बार बार पूछा जाता है कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से कौन सी वेन जो है वो गुजर रही है, तो वो है कफेलिक वेन और वो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से निकल रही है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से निकलती है और ये फोर आर्म के एंटीरियर एस्पेक्ट पे आ जाती है। ठीक है। एंटीरियर एस्पेक्ट पे आने के बाद ये फोर आर्म के एंटीरियरली ये ऊपर जा रही है, और जब ये आर्म पे पहुंचती है, यानी कि इस जगह पे पहुंचती है, तो नाउ इट इज़ लेटरल टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ बाइसेप्स। ये बाइसेप्स है और ये इसके लेटरली जा रही है। ठीक है। ये दो बातें आपके दो एमसीक्यूज कवर कर रही हैं। एक तो ये कि ये आपके डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड से निकल रही है कफेलिक वेन। दूसरा ये कि ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से गुजर रही है। तीसरा ये कि ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द फोर आर्म पे है, और फिर एंटीरियर सरफेस ऑफ द फोर आर्म पे आने के बाद ये एंटीरियरली ही आर्म पे जा रही है, और इट इज़ लेटरल टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ द बाइसेप्स। ठीक है। अब ये आर्म से निकलने के बाद ये पेक्ट मेजर और डेल्टॉइड मसल, इन दोनों के दरमियान एक ग्रूव होता है, डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव। ठीक है। ये डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव में जाती है, और उस ग्रूव में से गुजरते हुए ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करके एक्सिलरी वेन को नीचे जाके ज्वाइन कर लेती है। ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि एक तो ये कहाँ से निकल रही है, ये डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड से निकल रही है, उसके बाद ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से गुजर रही है, उसके बाद ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द फोर आर्म पे है, और फिर आर्म में जाके ये लेटरल सरफेस ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द बाइसेप्स पे है, और फिर ऊपर जब ये जाती है ना, तो ये डेल्टॉइड और पेक्ट मेजर के दरमियान में एक ग्रूव बन रहा है, डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव, उसमें से गुजर रही है, और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करके एक्सिलरी वेन को ये ज्वाइन कर रही है। तो अगर तो आपके पास एमसीक्यू आता है, उसमें दोनों ऑप्शंस हैं कि ये डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव में से भी गुजर रही है और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया जो कि डीप फेशिया है उसको भी पियर्स कर रही है, तो आपने जो चूज़ करना है ना, वो पियर्सिंग वाला करना है। क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रूव में से नहीं गुजर रही, ये ग्रूव अभी ख़त्म नहीं हुआ होता, ये पहले ही पियर्स कर जाती है, तो जो पियर्स कर रहा है वो तो 100% करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। और ये कि ये अगर सिर्फ ऑप्शन आता है कि ये डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव में से गुजर रही है, तो वो भी ठीक होगा। ठीक है। तो ये आपके कफेलिक वेन की सारी एनाटमी है। फिर आ जाती है आपके पास बेसिलिक वेन। बेसिलिक वेन भी आपकी डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड से ही निकल रही है, और ये आर्म पे भी बैक ऑफ द आर्म यानी कि डॉर्सल सरफेस ऑफ द फोर आर्म पे ही जा रही है। ठीक है। लेकिन जब क्यूबिटल फॉसा आ जाता है ना, तो क्यूबिटल फॉसा से थोड़ा सा पहले ये एंटीरियर आ जाती है। ठीक है। अब जब ये क्यूबिटल फॉसा के एंटीरियर आ जाती है ना, तो ये आपके बिल्कुल क्यूबिटल फॉसा पे होती है, इसके नीचे बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस होती है, और इसके नीचे जो है ना आपकी ब्रेकियल आर्टरी होती है। ठीक है। ये याद रखना है कि यहाँ पर जब ये पहुँचती है ना इधर, तो इसके नीचे बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस है और उसके नीचे ब्रेकियल आर्टरी है। तो फिर ये ऊपर जाती है, और दरमियान में जब ये आर्म के पहुंचती है, तो ये डीप फेशिया को पियर्स करके नीचे डीप चली जाती है टूवर्ड्स द ब्रेकियल आर्टरी। अब ब्रेकियल आर्टरी के साथ उसकी दो वेन्स जा रही हैं विच आर नोन एज वीना कोमेटेंटा। ठीक है। अब ये क्या करती है बेसिलिक वेन, ये ब्रेकियल आर्टरी के दो वीना कोमेटेंटा जो हैं उनके साथ मिल के ना एक्सिलरी वेन बना देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में आता है कि एक्सिलरी वेन इज़ फॉर्म्ड बाय, तो एक्सिलरी वेन इज़ फॉर्म्ड बाय द बेसिलिक वेन। ठीक है।
एंड वीना कॉमेटेंटा ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। वीना कॉमेटेंटा क्या है, ये ब्रेकियल आर्टरी जा रही है और इसके साथ दो वेन्स जा रही हैं इसकी, जो कि हैं वीना कॉमेटेंटा। ठीक है, अब बेसिलिक वेन के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये निकलती है डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड से, और आर्म में भी ये, फोर आर्म में भी ये डॉर्सली ऊपर जा रही है। लेकिन क्यूबिटल फॉसा जब आने लगता है ना, तो उससे पहले ये आर्म के इंटीरियर सरफेस पे आ जाती है और क्यूबिटल फॉसा में से गुजरती है। क्यूबिटल फॉसा में इसके नीचे बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस होती है और उसके नीचे ब्रेकियल आर्टरी होती है। फिर ये ऊपर जाती है आर्म में। आर्म में जब ये मिडल पे पहुंचती है तो ये डीप फेशिया को पियर्स करती है, नीचे जाती है ब्रेकियल आर्टरी की तरफ, वहाँ पर ये दो वीना कॉमेटेंटा के साथ मिलती है और ये बना देती है एक्सिलरी वेन। अब एक्सिलरी वेन जो है ना, ये सुपरफिशियल नहीं रहती, ये डीप ही होती है। दूसरी एक बात जो इम्पोर्टेंट है, ये जो बेसिलिक वेन जो नीचे जाके मिलती है ना वीना कॉमेटेंटा से, ये लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर पे इसकी पोजीशन होती है। ये भी एक पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है और ये एमसीक्यू में आ जाता है। लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर पे ये बनाती है एक्सिलरी वेन। ठीक हो गया। अब एक्सिलरी वेन डीपली जा रही है ऊपर, और जब ये पहुंच जाती है ना इधर एक्सिला तक, तो कफेलिक वेन जब पियर्स करती है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को, वो एक्सिलरी वेन के साथ मिल जाती है। ठीक है, और आगे जो है फर्स्ट रिब तक जब ये एक्सिलरी वेन पहुंचती है तो वहाँ पर ये सब क्लेवन वेन बना देती है। तो ये आपकी अपर लिम्ब की जो सुपरफिशियल वेन्स है ना बेसिक, वो आपको इम्पोर्टेंट है, पता होनी चाहिए। अब एक दो पॉइंट और है इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि मीडियन क्यूबिटल एक वेन होती है। मीडियन क्यूबिटल वेन क्यूबिटल फॉसा में होती है और ये कफेलिक और बेसिलिक वेन्स को जोड़ रही है आपस में। ठीक है, इससे ही हम वीनस ब्लड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मीडियन क्यूबिटल वेन कहाँ पे होती है, क्यूबिटल फॉसा में। काम क्या है इसका, बेसिलिक वेन और कफेलिक वेन को जोड़ना आपस में। ठीक है, अच्छा, एक निकलती है एंटीरियर मीडियन वेन ऑफ द फोर आर्म। ये क्या है, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द फोर आर्म से निकल रही है, यानी कि पाम से होके, और फिर तीन तरह की बातें हैं, या तो ये मीडियन क्यूबिटल वेन को ज्वाइन कर लेती है, या ये बेसिलिक वेन को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, और इसको हम इंटीरियर मीडियन बेसिलिक वेन कह देंगे, या ये क्यूबिटल कफेलिक वेन को ज्वाइन कर लेगी तो फिर हम इसको इंटीरियर मीडियन कफेलिक वेन कह देंगे। बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं, मैं एक बार आपके साथ रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले है कि दो वेन्स हैं हमारे पास, एक कफेलिक वेन सुपरफिशियल वेन्स, एक कफेलिक वेन है, एक बेसिलिक वेन है। कफेलिक वेन लेटरली निकल रही है थंब वाली जगह से, ठीक है, फ्रॉम द वीनस जो प्लेक्सस है हमारा हैंड के अंदर, उसकी डॉर्सल सरफेस से निकल रही है और लेटरल सरफेस से। ठीक है, डॉर्सल लेटरल सरफेस से निकल रही है। उसके बाद ये फोर आर्म में एंटीरियरली आ जाती है, स्नफ बॉक्स से गुजरते हुए एंटीरियरली आकर ये हमारी फोर आर्म के एंटीरियर सरफेस पे ऊपर जा रही है, और जब ये आर्म में पहुंचती है तो इट इज़ लेटरल टू द बाइसेप्स, और फिर जब ये एक्जिला में पहुंचती है तो ये डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव में से गुजर रही है, और फिर ये डीप फेशिया को पियर्स करती है, और या क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करती है और एक्सिलरी वेन के साथ ज्वाइन कर जाती है। ठीक है, अब बेसिलिक वेन ये हमारी मीडियल सरफेस ऑफ द हैंड से निकल रही है फ्रॉम डॉर्सल सरफेस, और फिर ये डॉर्सल ही फोर आर्म में जा रही है, और फिर क्यूबिटल फोसा के पास ये इंटीरियरली आ जाती है। इंटीरियरली आने के बाद ये बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस और ब्रेकियल आर्टरी में जो है ना बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस पड़ी होती है, इसके दरमियान और ब्रेकियल आर्टरी के दरमियान। फिर ये ऊपर जाती है मिड ऑफ फोर आर्म और मिड ऑफ आर्म और टीरिस मेजर के लोअर बॉर्डर पे ये पियर्स करती है डीप फेशिया को, और वीना कॉमेटेंटा ऑफ ब्रेकियल आर्टरी के साथ मिलकर ये बना देती है एक्सिलरी वेन, और एक्सिलरी वेन हमारी डीपली जा रही है, और ऊपर जब ये फर्स्ट रिब ऑफ पे पहुंचती है बॉर्डर पे तो ये सब क्लेवन वेन बना देती है। ठीक है, तो दिस इज़ द वीनस ड्रेनेज ऑफ द